प्रियों, आप सभी को जय मसीह की परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। प्रियों, आज मैं आपको बाइबल में चींटियों के रहस्य के बारे में बताने वाला हूँ। बाइबल में चींटियों का कई जगह वर्णन किया गया है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि परमेश्वर चींटियों के माध्यम से हमें क्या सिखाना चाहते हैं और जीवन के 6 सबक आप एक चींटी से सीख सकते हैं। प्रियों, वीडियो शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ आपके पास आते हैं और आपसे विनती करते हैं कि इस वचन से हम सबको आशीष प्रदान करें, ताकि हम दिन प्रतिदिन आपके वचनों में बढ़ते जाएं और अपने आप को आपके राज्य के लिए तैयार कर सकें। धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारे प्रार्थना को सुना और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण किया। सारा आदर महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में होकर मांगता हूं। आमीन, आमीन, आमीन। नीति वचन अध्याय 6 का 6 से 8 वचन। हे आलसी, चींटियों के पास जा, उसके मार्गों पर ध्यान करो और बुद्धिमान बनो। इसका कोई कमांडर नहीं है, कोई पर्यवेक्षक या शासक नहीं, फिर भी यह गर्मियों में अपने भोजन का भंडारण करता है और कटनी के समय अपना भोजन बटोरता है। पहला, चींटियां उद्देश्य से चलती है। उद्देश्य से मेरा मतलब है एक स्पष्ट दीर्घकालिक उद्देश्य या लक्ष्य होना जो आपके हर काम को आकार देता है। उदाहरण के लिए, एक चींटी का एकमात्र कार्य अपने समूह के लिए भोजन ढूंढना है। यह उनका उद्देश्य है और वे अपना सारा समय और ऊर्जा इसी में लगाते हैं। यिर्मयाह अध्याय 29 का 11 वचन। यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय जो कल्पनाएं करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। वे हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। परमेश्वर ने आपको एक उद्देश्य के लिए बनाया है। यदि आप जीवन में अपने उद्देश्य के बारे में अनिश्चित हैं, तो परमेश्वर से बात करें और लगातार बाइबल पढ़ें, खासकर नए नियम को, और परमेश्वर आपके अस्तित्व के लिए अपने कारणों को प्रकट करेंगे। दूसरा, चींटियां एक टीम के हिस्से के रूप में काम करती है। चींटियां टीम वर्कर होती है और कुछ महान हासिल करने के लिए एक साथ काम करती है। इसी तरह जीवन में कुछ महत्वपूर्ण हासिल करने के लिए आपको खुद को दूसरों के साथ जोड़ना होगा, जो आपको दूसरे स्तर पर ले जाने में मदद कर सकते हैं। एक लोकप्रिय कहावत है कि कोई भी व्यक्ति द्वीप नहीं है, और इसकी पुष्टि बाइबल से भी होती है। इब्रानियों अध्याय 10 का 24 से 25 वचन। और हम ध्यान रखें कि हम कैसे एक दूसरे को प्रेम और भले कामों में उकसा सकते हैं, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ें, जैसा कि कुछ लोगों की आदत है, बल्कि एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहें और
विशेष कर जैसे जैसे तुम उस दिन को निकट आते देखो। हमें एक दूसरे की आवश्यकता है, क्योंकि ईश्वर ने हम सभी के जीवन में भाग्य सहायकों को रखा है, जो हमें एक दूसरे को महत्व देना और प्रेम करना सिखाने में मदद करेंगे, और इस प्रकार हमारा उद्देश्य पूरा होगा। तीसरा, चींटियों का आराम करने का समय और काम करने का समय होता है। चींटियों को प्राकृतिक मौसम के अनुसार काम करना पड़ता है, इसलिए गर्मियों में वे भोजन इकट्ठा करती है और सर्दियों में वे भोजन की कमी के कारण ऊर्जा बचाने के लिए शीत निद्रा में चली जाती है। यह जानना जरूरी है कि आपको कब रुकना है। सभोपदेशक अध्याय 3 1 और 2 वचन। हर चीज के लिए एक समय होता है, आकाश के नीचे प्रत्येक कार्य के लिए एक समय, जन्म लेने का समय और मरने का समय, बोने का समय और काटने का समय। चींटियां समय से पहले तैयारी कर लेती है। चींटियां अपना भोजन गर्मियों में तैयार करती है, क्योंकि वे जानती है कि सर्दियों में एक समय ऐसा आएगा जब उन्हें भोजन नहीं मिलेगा। इसलिए वे लगातार उस मौसम की तैयारी करती रहती है जो अभी उन पर आना बाकी है। चौथा, चींटियां बड़ी सोचती है। पशु कीट जगत में चींटियां ग्रह पर सबसे महत्वहीन कीटों में से एक लग सकती है, क्योंकि वे आकार में बहुत छोटी होती है, लेकिन वे जो कॉलोनियां बनाती है और पशु जगत में उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण और महान है। इससे आपको यह भरोसा हो जाना चाहिए कि आप इस दुनिया का एक बेहद महत्वपूर्ण और मूल्यवान हिस्सा है। ईश्वर ने आपको अंतर्निहित महानता के साथ बनाया है, इसलिए उसमें आगे बढ़ें। इस बात की चिंता न करें कि दुनिया आपको कैसे देखती है, बस बाइबल की नज़र से अपनी कीमत समझें। पांचवा, चींटियां एक दूसरे की सेवा करती है। अपने लिए जीना एक अकेलापन भरा जीवन है। लोगों की सेवा करना एक कदम आगे बढ़कर यह पूछता है कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। आप खुद से परे जीना शुरू कर देते हैं और उद्देश्यपूर्ण तरीके से दूसरों के लिए सकारात्मक योगदान देते हैं। इब्रानियों अध्याय 6 का 10 वचन। ईश्वर अन्यायी नहीं है, वह आपके काम और उस प्रेम को नहीं भूलेगा जो आपने उसके लोगों की मदद करते हुए उसे दिखाया है और करते रहेंगे। छठवा, चींटियां अपने साथी चींटियों की देखभाल करती है। देखभाल का मतलब है एक दूसरे का बोझ उठाना, बोझ बांटना। भले ही कभी कभी वह बोझ भारी हो, अंत में देखभाल करने का कार्य पूरी टीम को मजबूत बनाता है, क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर हमें इतना बड़ा बोझ नहीं देगा जितना हम
में से हर कोई उठा सकता है। चींटियों से सीख लेते हुए क्या आप जानते हैं कि जब किसी कॉलोनी में अपने समूह में कुछ चींटियां किसी फंगल रोग से संक्रमित होती है तो वे एक दूसरे को चाटती है और इस तरह अनजाने में पूरी कॉलोनी में बीमारी फैल जाती है। लेकिन हर चींटी को बीमारी का उतना ही हिस्सा मिलता है जितना उसका व्यक्तिगत प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावी रूप से लड़ सकता है। प्यार करना दर्दनाक हो सकता है, लेकिन यह इसके लायक है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 13 का 13 वचन। और अब ये 3 बचे हैं, विश्वास, आशा और प्रेम, लेकिन इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। गॉड ब्लेस यू। प्रियों, इस तरह के और सुसमाचार के लिए कृपया जेसस इज ग्रेस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और शेयर करें। जय मसीह की।